अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियोज़ में हमने डिफरेंशियल डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे और एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की थी। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास इंटीग्रेशन का, जहाँ से बेसिकली इंटीग्रेशन जो स्टार्ट होती है। इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे है कि इंटीग्रेशन जो है वो बेसिकली डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो इसको हमने एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये कैसे रिवर्स प्रोसेस होती है। हमारे पास ये हम कहते हैं कि हमारे पास ना ये एक फंक्शन है। फंक्शन क्या दिया हुआ है, ये एक्स एक फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव क्या आता है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो हमारे पास 1 आता है। ये हमने इसका डेरिवेटिव का रूल अप्लाई किया है। अब अगर हमने इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन लेना है तो इंटीग्रेशन के लिए हमने इसको रिवर्स प्रोसेस कर देना है। रिवर्स कैसे करते हैं, ये एक्स इस तरफ आ जाएगा और ये 1 इस तरफ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन। इस तरह अगर एक हम एग्जांपल एक और लेते हैं जिसमें ये आता है कि ये हमारे पास एक फंक्शन है tan x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसकी इंटीग्रेशन अगर हम लें तो क्या आती है, सॉरी डेरिवेटिव लें तो क्या आता है सेकेंड स्क्वायर x आता है। ये हमने इसका डेरिवेटिव अप्लाई किया ये। और अगर हमने इसी का इंटीग्रेशन लेना है, इंटीग्रेशन को इसका अपोजिट कर देना है, यानी कि रिवर्स प्रोसेस करना है। सेकेंड स्क्वायर एक्स इस तरफ आ जाएगा और ये tan x बन जाएगा, तो ये आ जाएगी इसकी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का जो सिंबल है वो ये ऐसे लिखा होता है, इसके इंटीग्रेशन इंटीग्रल का इसको बोलते हैं इंटीग्रल। आगे इसके साथ ये लिखा होता है dx विद रिस्पेक्ट टू x, हो सकता है y भी हो सकता है, v भी हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है ये। तो अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें ये रिवर्स ये वैल्यू tan का जो सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेटिव tan x कैसे बनता है ये। तो इसको हम इस एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। कि हम कहते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स, ये होती है वैल्यू। अगर इसका डेरिवेटिव लें तो वो ये बनता है। तो अब हमने क्या करना है कि टेंजेंट एक्स इंटू डी इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइड हो जाता के ये मल्टीप्लाई सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई करना है। ये इंटीग्रेशन का साइन है, डिफरेंशियल और इंटीग्रल ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब हमने ये देखा है कि ये इंटीग्रेशन के अंदर अंदर ये वैल्यू बनी हुई है सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल होती है, tan x के इक्वल होता है। हमने ये देखना होता है कि किस चीज़ का ये डेरिवेटिव है, हमने वो फंक्शन वहाँ पे पुट कर देना है। ये है बेसिकली जो है इंटीग्रेशन। अगर इसमें अगर डेरिवेटिव आपको सही क्लियर है तो डेरिवेटिव के फार्मूलों को हमने ज़्यादा यूज़ करना है। उन्हीं फार्मूलों को यूज़ करके हमने इंटीग्रेशन के फार्मूले बनाने हैं। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। सबसे पहला रूल है हमारे पास कि इंटीग्रल x की पावर n इंटू डी एक्स। वेरिएबल की जितनी पावर होगी उसमें 1 ऐड करना है और उसी पावर के साथ हमने डिवाइड कर देना है। और प्लस c आता है कांस्टेंट टर्म के लिए कि ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है भी। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारे पास 1/x इंटू डी एक्स। अब ये बेसिकली होता है कि ये log ऑफ x प्लस सी, ये क्या होता है हमारे पास, ये log ऑफ x प्लस सी। अब ये कैसे log x बना है इसको एक्सप्लेन करते हैं। दो तरीक़ों से बनता है ये। पहला मेथड क्या है, पहला मेथड ये है कि हमने ये देखना है इंटीग्रेशन के अंदर ये वाली वैल्यू चाहिए। ये अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है तो वो फंक्शन मोड होता है। जैसे कि हमें पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स ये किसके इक्वल होता है,
1/x के इक्वल होता है। अब हमने ये बताना है कि इसमें ये 1/x कैसे आता है, डी एक्स जो log x इक्वल कैसे आएगा। तो ये होगा d इंटू log ऑफ x 1/x इंटू डी एक्स। डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा था आके ये मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने अप्लाई करने हैं इनके ऊपर इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन जो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो log ऑफ x 1/x dx इंटीग्रेशन। अब ये वैल्यू हमारे पास बनी हुई थी, इसकी जगह हमने क्या पुट किया है, log ऑफ x। उसके बाद दूसरा मेथड, उसमें ये है, ये लिखा हुआ है 1/x इंटू डी एक्स। इसमें हमने ये देखना है, ये देखें ये x है, इसके ऊपर क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म है। तो फ्रैक्शन की फॉर्म का रूल क्या होता है कि सबसे पहले हमें इसका डेरिवेटिव बनाना होता है। जो नीचे वाली टर्म होती है डिनोमिनेटर, उसका डेरिवेटिव ऊपर बनना चाहिए डिनोमिनेटर के ऊपर। यानी कि ये आएगा इसको हम कहते हैं ये f प्राइम x है और ये f ऑफ x है। तो यहाँ से ये फार्मूला भी इसका बन जाता है। फार्मूला क्या आ जाता है, log इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी आ जाता है। कि नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो वो क्या हो जाता है, log इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये दो मेथड हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने क्या करना है, ये हमारे पास ये दो फंक्शन होते हैं, एक होता है e की पावर x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन जो है वो e की x ही आएगा प्लस c आएगा। इसी तरह अगर हमारे पास आता है e की पावर ax इंटू डी एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन आती है e की पावर ax डिवाइडेड बाई a प्लस c। ये वाला ए कहाँ से आया है, e की पावर ax के ऊपर जो पावर है इसकी, ये ax, इसका हमने डेरिवेटिव लेना होता है। इसका डेरिवेटिव लें डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, ए बाहर आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो a इंटू 1 इज इक्वल टू ए। जितना डेरिवेटिव आएगा वो इसमें डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद आता है ये थर्ड रूल था हमारे पास। आगे फोर्थ में अगर हम लिखें कि a की पावर x इंटू डी एक्स आ जाए, तो इसका क्या आता है, इसका आ जाता है a की पावर x ओवर log ऑफ a प्लस c आ जाता है। ये हमारे पास है चार बेसिक रूल।